हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटेड सिंप्लीफाइड मटेरियल उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में यूज होता है जब सेंडर टू रिसीवर फ्रेम ट्रांसफर होती है एट अ टाइम। स्लाइडिंग विंडो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर एक ही टाइम पे एक ही फ्रेम रिसीवर को सेंड कर सकता था। मीन्स स्टॉप एंड विंडो प्रोटोकॉल में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड में काम होता था। इसीलिए जब उसमें सेंडर एंड रिसीवर को एक दूसरे का वेट करना पड़ता था। मीन्स कि एक डिवाइस या एक सेंडर डेटा सेंड करे तभी रिसीवर उसका अकोलेटमेंट सेंड कर सकता था। पर वो लिमिटेशन को स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की लिमिटेशन दूर करने के लिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज होता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सेंडर मल्टीपल फ्रेम एट द सेम टाइम रिसीवर को सेंड कर सकता है और रिसीवर भी एट द सेम टाइम मल्टीपल फ्रेम रिसीव के अकोलेटमेंट सेंडर को सेंड कर सकता है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल में रिसीवर या सेंडर दोनों में से किसी को वेट नहीं करना पड़ता, दोनों एक साथ कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स सी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के दो टाइप है, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट। लेट्स सी गो बैक एंड ARQ। गो बैक एंड ARQ में भी सेंडर मल्टीपल फ्रेम एट अ सेम टाइम रिसीवर को सेंड कर सकते हैं। इसमें इसके वर्किंग में ऐसा होता है, जो एग्जांपल के तौर पे अगर सेंडर को 4 फ्रेम रिसीवर को सेंड करनी है तो वो एट द सेम टाइम 4 फ्रेम सेंड कर देगा। मेरे पास सेंडर के पास 4 ही फ्रेम है, उसको 4 ही फ्रेम सेंड करनी तो ये प्रोटोकॉल में तो हम मल्टीपल फ्रेम सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसीवर को उसने 4 फ्रेम सेम टाइम पे सेंड कर दी। उसके बाद उसको रिसीवर के अकोलेटमेंट आने तक का वेट करना पड़ता है। बट इसमें भी एक टाइम आउट होता है, टाइम आउट खत्म हो जाए तब तक ही वेट करना पड़ता है। अगर बीच में रिसीवर को 1 by 1 4 फ्रेम रिसीव हुई या नहीं हुई उसका अकोलेटमेंट सेंड करना पड़ता है। अगर टाइम आउट खत्म हो जाए, उसमें से ऐसा एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि रिसीवर ने 2 फ्रेम का अकोलेटमेंट सेंड कर दिया बट थर्ड फ्रेम का नहीं भेजा, थर्ड फ्रेम का अकोलेटमेंट मिसिंग हो गया, तो इस प्रोटोकॉल में थर्ड फ्रेम के बाद थर्ड फ्रेम के बाद जितनी भी फ्रेम है, जितना भी डेटा सेंड किया है सेंडर ने, उसको फिर से सेंड करना पड़ेगा। मीन्स कि जिस फ्रेम से जिस डेटा पैकेट से हमारा अकोलेटमेंट ना आया उससे सारा डेटा हमें फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेंडर ने 4 पैकेट सेम टाइम पे सेंड कर दिए, उसके बाद रिसीवर ने सिर्फ 2 ही पैकेट के अकोलेटमेंट सेंड किए, थर्ड पैकेट का आया ही नहीं और टाइम आउट हो गया। इसीलिए सेंडर ने फिर से डेटा पैकेट सेंड किए, थर्ड का नहीं आया, इसे थर्ड के बाद से जितने भी है उसके थर्ड और फोर्थ का कर दिया, उसके बाद दोनों का अकोलेटमेंट आ गया। इसमें टाइम आउट और रीट्रांसमिशन दोनों यूज होता है। यहाँ पे उसका थियोरी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बोला, 4 पैकेट सेंड करता है वही। सिलेक्टिव रिपीट एंड ARQ, ये प्रोटोकॉल में भी ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का ही पार्ट, इसलिए इसमें भी सेंडर एंड रिसीवर मल्टीपल एट अ सेम टाइम मल्टीपल फ्रेम या पैकेट सेंड कर सकते हैं या अकोलेटमेंट सेंड कर सकते हैं। इसमें कैसा होता है, गो बैक एंड ARQ में ऐसा था, जिस फ्रेम से अकोलेटमेंट ना आया उसके बाद का सारा डेटा हमें फिर से सेंड करना पड़ता था। सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा होता है कि जैसे कि n नंबर की फ्रेम का अकोलेटमेंट हमें नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ हमें n नंबर की फ्रेम ही सेंड करनी है, उसके बाद की सारी नहीं। इसीलिए ये प्रोटोकॉल गो एंड बैक की जो लिमिटेशन थी कि n फ्रेम का नहीं आया तो n और n के बाद की सारी फ्रेम को फिर से सेंड करना पड़ेगा, ये इसमें नहीं होता। इसमें n नंबर की फ्रेम का नहीं आया अकोलेटमेंट तो सिर्फ n नंबर की फ्रेम का ही सेंड करना होता है, उसके बाद वाली का सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये डायग्राम है जिसमें सेंडर ने 3 फ्रेम सेंड किए बट रिसीवर ने 2 फ्रेम 1 और फ्रेम 3 का अकोलेटमेंट सेंड कर दिया पर फ्रेम 2 का नहीं किया। तो सेंडर को ओनली सेकेंड नंबर की फ्रेम ही भेजनी है, सारी फ्रेम सेकेंड नंबर के बाद की सारी भेजनी नहीं है। ये जो कि गो बैक एंड ARQ का लिमिटेशन था वो ये सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ने खत्म कर दी। यहाँ पे उसका भी एक्सप्लेनेशन है।
सेंडर सेंड 3 फ्रेम टू द रिसीवर, यही उसका एक्सप्लेनेशन है क्या है। थैंक यू।